हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। साथ ही कल आपके फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की भी आपकी कल विदाई होने वाली है, तो कल कैसा फिर निफ्टी परफॉर्म करने वाले डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। कल अगर आपने वीडियो देखा तो कल हमने डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कि दैट इज 23,350 के आसपास का लेवल, यानी ये जो जोन के एरिया है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, निफ्टी ने आपका यहीं से बाउंस किया था, तो यहाँ पे एक सपोर्टिव लेवल था। अगर जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैसेज सेंड किया था कि मार्केट ऑन सपोर्ट, और सपोर्ट्स अगर आप देखेंगे जिसे फॉलो किया होगा एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब देखिए होता क्या है मार्केट में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म हमारा किया हुआ ना। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूअस आज बहुत अच्छा पैटर्न एक क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड इनसाइड बार पैटर्न। और ये क्यों जरूरी इनसाइड बार पैटर्न, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक लंबा फॉल हुआ, लंबा फॉल होने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या होल्ड कर रहा है। होल्ड करना क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर इसको फर्दर नेक्स्ट मूव इसको करना है, नेक्स्ट आपको सेल आउट आना है, तो यहाँ पे इसको रुकना पड़ेगा। अगर नहीं आना है, डायरेक्टली ब्रेक कर दे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे होल्ड करेगा और फिर फ्रेश मूव की तैयारी करेगा डाउन साइड के लिए। अगर इसको बाउंस भी करना है तो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक होल्ड कैंडल बनाए। अगर आप देखेंगे कल की जो कैंडल थी, कल की कैंडल से छोटी आज की कैंडल बनी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैंडल का साइज है, रेंज छोटी हो रही है। जब रेंज छोटी हो रही है तब जितने भी ऑप्शन बायर हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है कि जब भी रेंज ब्रेक होगा तो एक अच्छा उनको ट्रेड मिलेगा, क्योंकि एज ऑप्शन बायर आपको मूवमेंट जो है फास्ट चाहिए होता है, तो उस केस में क्या होगा कि अच्छा प्रीमियम आपको मिलेगा, तो वो चीज़ आपके लिए होने वाली है। तो डेली टाइम फ्रेम बहुत सिंपल पैटर्न बन रहा है। तो अगर आपको नेक्स्ट वॉच आउट करना है, जो जितने लोगों को सेलिंग प्लानिंग करनी है उनको वॉच आउट करना है कि जब तक कि बैंक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक डाउन ना करे। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है तभी आपको सेलिंग के लिए, एग्रेसिव सेलिंग के लिए फिर से प्लान करना है। अदरवाइज यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखने है बाउंस के लिए, क्योंकि जब सेल ऑफ हुआ बाउंस भी एक एक्सपेक्टेशन है। बाउंस कितना आता है ये देखने वाली, बाउंस आपका 51,000 तक आता है कि 51,600 तक आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये देखने वाला क्लियर। तो उसके बाउंस के लिए आपको प्ले करना। फर्दर अगर आपको ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करना है तो उस देर मार्केट को गैप डाउन ओपन होने दीजिए। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन करेगा 49 और 50,000 लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, फिर आपको एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं इसको इंट्राडे में अगर वॉच आउट करेंगे तो इंट्राडे में कैसा बैंक निफ्टी हमारा चार्ट पे दिख रहा है, तो इंट्राडे बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चार्ट पे अगर आप दिख रहा है। देखिए होता क्या है कि मार्केट में लंबा सा सेल ऑफ आया हुआ है। अगर आप सेल ऑफ आने के बाद अगर आप देखेंगे आज क्या मार्केट हमारा गैप अप ओपन हुआ, स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आया। तो आने के बाद इसने देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर लिया इसने छोटा सा। रेंज को क्रिएट करने के बाद वापस से सेकंड हाफ में बहुत ही इस जो रेंज था इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करके अपर लेवल पे ही सस्टेन कर रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। अगर इसको ब्रेकडाउन करना होता तो फिर जो स्विंग लोज अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट स्विंग, थर्ड स्विंग, ये सारे स्विंग लोज को रेस्पेक्ट, मतलब जो लास्ट स्विंग लो बनाया है उसका ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन टाइप का पैटर्न क्रिएट होगा। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करता है बैंक निफ्टी देन आपको फिर एक स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन दिखेगा और फिर एक अच्छा ट्रेड आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा, जो कि आपको 50,000 तक का लेकर आएगा टारगेट। क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन करता है तो ये स्विंग लो से ये स्विंग लो, तो अगर ये स्विंग लो को ब्रेकडाउन करता है तो पहला स्विंग लो ब्रेक करता है तो फिर बैंक निफ्टी ट्राई करेगा 51,100 के आसपास आने के लिए, और इसका फिर से ट्राई करेगा ये 50,000 के जो ये एरिया यहाँ तक आने के लिए। तो यहाँ तक ये अपॉर्चुनिटी आपको एक मिलने वाली है इस तरीके से। क्लियर। अपर साइड की बात करते हैं तो अपर साइड में अगर आप देखेंगे इमीडिएट आपका 50,400 के ऊपर आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होगा, जैसे इसके ऊपर निकलेगा वैसे ही आपको यहाँ पे जो ये स्विंग लो हमारा यहाँ तक आपका पहला टारगेट होगा, फिर सेकंड जो हमारा टारगेट होगा यहाँ 50,000। तो दो ही केस में यहाँ पर अगर ओपन होता है मार्केट, आपको यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रैप पे फंस जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये ऊपर निकलता है, इसको ध्यान रखिएगा, ये ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक पहुंचे, ये स्विंग यहाँ तक जाएगा और फिर इसका सेकंड टारगेट आपको यहाँ तक का एक मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक ऑप्शन टाइप जो 50-100 पॉइंट का एक ऑप्शन का मूव है, ये आपको अवेलेबल होगा यहाँ पे। और सेल ऑफ सेलिंग के लिए आपको ये लेवल्स अवेलेबल है। मेजर जो सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा जब स्ट्रक्चर का ही ब्रेकडाउन होगा, पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसका ब्रेकडाउन जब होगा तो आपको मेजर सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। टिल दैट आपको रेंज को फॉलो करना पड़ेगा। वही बात करते हैं निफ्टी का। निफ्टी 15 टाइम फ्रेम देखें, सेम जैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हुआ। बैंक निफ्टी जो है कंपेयर टू बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वीक था भी आज की डेट में। क्लियर। तो उस केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे, एक तरह से ये हाइज बना हुआ फिर हाइज बना, तो एक तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे भी एक तरह से पैटर्न क्रिएट हो रहा है, रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न अगर आप देखेंगे क्रिएट हो रहा है। उस केस में अगर इस रेंज को निकालता है 24,480 या 24,450 की जो रेंज है, इस रेंज को निकालता है तो एक छोटा सा टारगेट आपको 25,550 तक आपको देखने को मिलेगा ये लेवल, और इसका फिर से जो ये सेल ऑफ आया ये लेवल 23,600 यहाँ तक के लिए अप्रोच कर सकता है निफ्टी एक मूव देने के लिए, क्योंकि इसका फर्दर डिसाइड करेगा कि
क्योंकि इसके बाद क्या होगा कि मोमेंटम बहुत फास्ट आने वाला है, क्योंकि यहाँ जितने भी सेलर सबके स्टॉप लॉस होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस सबके यहाँ पे आ चुके होंगे। तो स्टॉप लॉस जाहिर सी बात जब यहाँ पे आएंगे तो फिर जब यहाँ पे सेलर्स भी स्टॉप लॉस हिट हो तो बायर्स में कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पर मोमेंटम फास्ट आएगा, तो उस केस में यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा सा बन सकता है, तो यहाँ पे एक अच्छा आपको पैसा बन सकता है। सेकंड, अगर आप नीचे साइड देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर में लास्ट स्विंग की बात कर रहे हैं, निफ्टी में भी लास्ट स्विंग जो है रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब तक लास्ट स्विंग को ब्रेकडाउन नहीं करता है 23 को ब्रेकडाउन नहीं करता, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना सेल साइड का। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपका ट्रेड आपको इनिशिएट होगा, टारगेट एक ट्रेड आपका जो इसका टारगेट यहाँ तक होगा, और बड़ा ट्रेड आपको इसके बाद नीचे एक बड़ा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है सेल साइड का, तो आपको वेट करना पड़ेगा प्रॉपर यहाँ से ब्रेकडाउन करने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको अच्छा परसेंटेज आपको देखने को मिलने वाला है। कल आपकी फिर निफ्टी की बात करते हैं। कल फिर निफ्टी का आपकी लास्ट वीकली एक्सपायरी है, तो जैसे बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे ठीक वैसे ही निफ्टी का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो क्लियर कट अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उन सबके यहाँ पे ऐसा लगे होंगे, और डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक अच्छा सा जो लास्ट स्विंग लोज है इसको होल्ड करते हुए फिर निफ्टी आ रहा है। तो अगर फिर निफ्टी इस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करता है, ध्यान कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करता है तो एक फास्ट आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। सेम ऐसे ही आपको अगर आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे जितने भी सेलर्स हैं उनके सबके एसएल यहाँ लगे होंगे, तो 23,360 के ऊपर जैसे निकलता है तो एक फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से भी 50 to 100 पॉइंट का आपको इसमें भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आपको रडार पर रखना होगा। कल लास्ट वीकली एक्सपायरी है तो उसका कुछ मोमेंटम इसमें भी अच्छा खासा देखने को मिला, जैसे बैंक निफ्टी के लास्ट वीकली एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन में। आई होप वीडियो अच्छा लगा, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता, और साथ ही अभी तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करता, कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिलते रहो। गाइस डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लाइव मार्केट बहुत अपडेट्स आपको मिलते रहता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।